नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हिदायत। सीमा जी की बेटी सुप्रिया की शादी हुए 5 महीने ही हुए थे। वह बहुत ही चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। पर शादी के बाद जब भी मायके आती तो बहुत ही शांत रहती। यह बात सीमा जी के पति देव यानी सुप्रिया के पापा महेंद्र जी को बहुत अखरती थी। बेटी को देखकर वह भी दुखी होते। क्या बात हुई उससे पूछते तो वह हंसकर टाल देती। जब वह अपनी पत्नी सीमा जी से पूछते तो वो भी टाल देती और कहती कि कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक तो है। सीमा जी से तो बेटी सारी बात कह देती थी, पर उन्होंने सुप्रिया को हिदायत दी थी कि तुम इस बात को किसी से भी नहीं कहोगी और अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सब सुनकर सुप्रिया को बहुत दुख होता, पर सीमा जी उसे चुप रहने के लिए ही कहती और सुप्रिया कुछ नहीं समझती तो कुछ समझने की कोशिश भी करती। एक दिन अकेले में सीमा जी और सुप्रिया बात कर रहे थे। उस समय उसे सीमा जी कुछ समझा रही थीं। उनकी बहू निधि हॉल में बैठी हुई बच्चे को खाना खिला रही थी। आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। दोनों माँ बेटी बातचीत में बहुत ही गंभीर हो गईं और बातों ही बातों में बहस भी शुरू हो गई कि तभी दोनों को महसूस ही नहीं हुआ कि कब महेंद्र जी ऑफिस से आकर खड़े हुए। माँ बेटी दोनों को पता ही नहीं चला। बीच में ही वे जोर से बोले, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? सीमा जी ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं छुपाने लायक। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मैं देख रहा हूँ कि सुप्रिया कितने दिनों से परेशान है। मैं तुमसे पूछता या उससे पूछता, तुम दोनों ही कह देती कोई बात नहीं और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। क्यों ऐसा कर रही हो दोनों? मुझे कब से पराया कर दिया। आइए बैठिए, बात को समझिए। क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो कोई ख़ास बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। जो काम मेरे बस का है तो मैं आपको क्यों परेशान करूँ, जिसे मैं ही निपटा सकती हूँ। क्या मैंने गलत किया? अपनी लड़की के लिए क्या बुरा क्या अच्छा सोचना गलत है? फिर महेंद्र जी बोले, अरे यह मैंने कब कहा, पर बात तो मुझे पता होनी चाहिए ना। ऐसा है, आप ध्यान से सुनिए। कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको बढ़ाकर हम बड़ा बना देते हैं। वैसे समय रहते समझ में नहीं आता। यह हमारी सोच ही तो है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। साफ साफ बताओ ना सीमा। साफ साफ बात यह है कि लड़कियों को एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर रहना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। उनकी ससुराल में मान लीजिए 10 जने हैं और वे सब के सब बदल नहीं सकते हैं। एक अपनी सुप्रिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी तो आगे चलकर सुख ही पाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। यहाँ देर से उठती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी उठना है। यहाँ देर से सोती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी सोना है। यहाँ उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब ससुराल में तब मिलेगी जब वो खुद बनाकर सबको देगी। इतना सुनते ही महेंद्र जी चिल्ला पड़े, सब कुछ करने के लिए मेरी बेटी नौकरानी है क्या? उसे ही सब कुछ करना पड़ेगा? तेरा दिमाग खराब है क्या सीमा? इतना सुनते ही सीमा जी को हंसी आ गई, पर उनका हंसना महेंद्र जी को पसंद नहीं आया। कल ही मैं समधी जी से बात करता हूँ। मेरी लड़की सीए फाइनल कर चुकी है, जॉब तो उसके हाथ में है, जब चाहे कर लेगी, उसका दिल नहीं दुखा सकता मैं। फिर सीमा जी बोली, मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने भी बीएड किया था, एमए कर चुकी थी। तुम्हारी अम्मा ने कहा हमें बहू से नौकरी ना करानी। आपने कहा मेरी अम्मा सही कहती है। अपनी बहू निधि देर से उठती है तब आपको बहुत बुरा लगता था। आपकी लड़की को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात क्यों? यह सब सुनकर सुप्रिया बोली, पापा मम्मी ठीक कह रही हैं, वे चाहती हैं मैं ससुराल में ढंग से रहूं। थोड़े दिन में मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, अब तो आकाश मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत करो पापा। लेकिन बेटी मैं चाहता हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तो तेरा पापा बैठा है। पापा एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानो तो। मम्मी के पापा भी तो यही चाहते होंगे, तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए, अच्छी बात है, पर मुझे तो एडजस्ट करने
वाली बात समझ में आ गई है। आज मेरी माँ नहीं होती, एडजस्ट की शिक्षा नहीं देती तो मैं ससुराल में नहीं टिक सकती। सभी माँ को अपनी लड़कियों को घर को बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार बिखर जाएंगे। हम आए दिन देखते हैं सभी ज़्यादातर माँ अपनी बेटी को बहुत उकसाती हैं, समझाना तो दूर की बात है। फिर महेंद्र जी बोले, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि दब्बू बनकर रहो, तुम मुकाबला करो। यही तो गलती है पापा। अच्छा हुआ कि मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर तो उजड़ ही जाता। सुप्रिया हंसते हुए बोलती है, पापा आप मेरी चिंता मत करो, इन 5 महीनों में सब समझ गई। आप मेरी बात का बुरा ना मानो, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं इसीलिए कह रहे हैं, मुझे पता है, पर हम लड़कियों को तो दोनों घर संभालना है ना। फिर महेंद्र जी सुप्रिया के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी तुम मुझसे ज़्यादा समझदार निकली, मुझे तो तुम पर गर्व है। पापा मैं समझदार नहीं हूँ, ये तो मम्मी की ट्रेनिंग है। मम्मी ने अपने घर को अच्छा बसाया और भाभी को इस घर में एडजस्ट होने में पूरी तरह से सहायता की। अब मुझे मेरे ससुराल में एडजस्ट होने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही हैं। मुझे पहले यह बात समझ में नहीं आती थी और मैं मम्मी को गलत समझती थी। मम्मी कहती छोटी मोटी बात ससुराल की मायके में आकर नहीं बतानी चाहिए, इसी तरह से मायके की हर बात को ससुराल में नहीं कहना चाहिए। मुझे अभी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब तो मुझे लगता है सभी माँ को अपनी बेटी को ऐसे ही समझाना चाहिए ताकि किसी का घर टूटे नहीं। आजकल तो मोबाइल होने के कारण हर छोटी बड़ी बात मिनट मिनट में लड़कियाँ अपनी माँ को बताती हैं, जिससे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब तो मम्मी का दर्जा और भी मेरी नज़रों में ऊंचा हो गया। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी माँ पर गई हो, इसका भी मुझे गर्व है। अपने परिवार में हमेशा खुशियाँ बिखेरना और हमेशा खुश रहना। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।